दोस्तों हल्की सी मार्केट डाउन होती है और काफ़ी सारे हमारे क्रिप्टो यूज़र ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं इस पूरे इकोसिस्टम्स के साथ। तो उन्हें लगता है कि शायद क्रिप्टो एक बहुत बड़ा स्कैम करके निकलने वाला है। ये हर एक ऑल्ट कॉइन के साथ और हर एक स्टेबल कॉइन के साथ और यहाँ तक कि बिटकॉइन इथेरियम में भी ऐसा देखने को मिला है। मार्केट अप डाउन होती है, ये मार्केट का साइकिल है, चलता है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। किसी एक पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट को अगर कोई स्कैम कहता है, कोई फ्रॉड कहता है, तो उसके पीछे की वजह आपको समझनी चाहिए। क्या वो सही है, क्या वो वैलिड है, क्या वो उस पर्टिकुलर जिस चीज के लिए बात की जा रही है कि उसमें वो फॉल करता है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैंटा नेटवर्क के ऊपर। हालांकि इसके प्राइस में लगातार गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट इस पूरे इकोसिस्टम्स में जितने भी इसके क्रिप्टो यूजर्स हैं उनके लिए काफी चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ अपडेट्स हैं जिनको आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैंटा नेटवर्क के अंदर अगर आज के दौर में निवेश किया जाए तो क्या ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स दे सकता है। हालांकि दोस्तों मैंटा नेटवर्क के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और उसमें हमने इसके यूज केस को और इस पूरे इकोसिस्टम्स को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर दोस्तों आने वाले समय में अगर देखा जाए तो मैंटा नेटवर्क एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन वाला एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसके पास अच्छा यूज केस है और यहाँ पर उसी की बदौलत इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत सारी चीजों को लाया गया है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप क्रिप्टो बाय करके यहाँ पर ट्रेडिंग करें तो ही आपका काम बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस भी हैं जहां पर इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन वेब3 एआई की मदद लेते हुए यहाँ पर दूसरे जो यूज केस है उसको भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। इसके साथ यहाँ पर क्योंकि मैंटा फाउंडेशंस है जो अगेन आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट देता है, उसके साथ जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है। इसके साथ अगर देखा जाए तो कोस्ट एफिशिएंसी है और स्केलेबिलिटी क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे थ्रूपुट मिलता है, रेजिलियंस मिलता है, इसलिए यहाँ पर मैंटा नेटवर्क के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट भी आए हुए हैं। इसके साथ क्योंकि हमने देखा है कि मल्टीपल कोलैबोरेशंस के साथ यहाँ पर इसकी पूरी कम्युनिटी बड़ी है और यहाँ पर इसके पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट भी इसके हाथ में आज देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ एक चीज देखते हैं कि इसका प्राइस डाउन हो गया तो ये स्कैम हो गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखें तो वहां पर चीजें हमें शायद उस तरीके से नजर आती हैं। हालांकि क्रिप्टो में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी स्कैम करके निकल चुके हैं जिसमें आप नुकसान खा चुके हो, इसलिए शायद आप हर एक चीज को उसी तरीके से देखने की कोशिश करते हो। यहां पर दोस्तों देखा जाए तो मैंटा नेटवर्क की ओर से लगातार मल्टीपल कोलैबोरेशंस किए जा रहे हैं और क्योंकि लार्जेस्ट मॉड्यूलर लेयर 2 यहां पे ब्लॉकचेन के तौर पे इसे देखा गया है और इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जो कोलैबोरेशंस हैं, सिम्बायोटिक की बात करते हैं, उसके साथ यहां पर लेवरेजिंग की बात करते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जब मैंटा नेटवर्क की बात की जाए तो कैसे यहां पूरे नेटवर्क के अंदर चीजों को किया जाएगा, कैसे आप यहां पर जो स्केलेबिलिटी है, जब आप ट्रांजैक्शन थ्रूपुट की बात करते हो, जब आप यहां पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर आप अपने उस कम्युनिटी के साथ बिल्कुल उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके बताना चाहते हो कि हम यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड कर रहे हैं और इस पूरे इकोसिस्टम्स में जहां पर लगातार हम कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं उसके लिए हम लगातार इस पूरे इकोसिस्टम में आपके सामने अपने आप को रखते हुए इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ पैटर्न को भी देने की ये बात करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये इसका ऑफिशियल एक्स हैंडल है @मैंटा नेटवर्क, द लार्जेस्ट मॉड्यूलर L2 ब्लॉकचेन बेस, जहां पर नवंबर 2020 में से लाया गया था। रिसेंटली इन्होंने आप ट्वीट किया है जिसमें कहते हैं कि इंटेंगल फाई इज नाउ पार्ट ऑफ द मैंटा पैसिफिक इकोसिस्टम। 3 घंटे पहले का ट्वीट है। टैप इनटू न्यू लिक्विडिटी एंड ग्रोइंग यूजर बेस ऑन मैंटा विद इंटेंगल यूनिवर्सल टोकन स्टैंडर्ड विच इज UTS। तो यहाँ पे यानी कि इनके पास एक नया कोलैबोरेशन आता है और ये भी कहते हैं कि इंटेंगल यूनिवर्सल टोकन स्टैंडर्ड के साथ आने से इनके पास नई लिक्विडिटी और एक बड़ा यूजर बेस भी ऐड हो जाता है जो इस पूरे मैंटा नेटवर्क और इस इकोसिस्टम्स को और एक अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने अपडेट्स, कुछ यहाँ पर कोलैबोरेशंस, कुछ यहाँ पे मैसेज अपनी उस पूरी कम्युनिटी के लिए किए हैं और कैसे यहाँ पर उस पूरे लेयर 2 की बात कर रहे हैं, उस ब्लॉकचेन नए इकोसिस्टम्स की बात करते हैं जहां पर कहते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी मॉड्यूलर लेयर 2 चेन है, इंस्टेंट विड्रॉ है, सेंट्रल फाइनेंस, डेफी यील्ड ये आपको देखने को मिल जाएगी, चीपेस्ट ट्रांजैक्शन फी है, फास्टेस्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं और यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग देखने को मिल जाएगी। मल्टीपल डेवलपर जो इससे जुड़े हैं उनके आपको यहाँ पर अपने अपने इनपुट देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उन रोलअप्स का यूज करते हुए उस इकोसिस्टम में जुड़ते हुए यहाँ पर उन डिसेंट्रलाइज जो चीजें हैं उन्हें आप यहां पर आगे करते हो और अपने प्रोजेक्ट में उन सब चीजों को आप ऐड करते हो, मल्टीपल कोलैबोरेशंस करते हो और इस पूरे इकोसिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हो। तो यहां पर इनके रिसेंट कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ यहां पर इन्होंने अपनी कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए काफी सारी चीजें लिखी हैं। आप चाहें तो इस एक्स हैंडल को फॉलो करते हुए इससे प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, मैंटा नेटवर्क इज द प्रोजेक्ट नेम, मैंटा इज अ टोकन नेम, करंट रैंकिंग CMC पर 313 है, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में
₹26 के करीब करीब चल रहा है। 86% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। बहुत एक अपने रेड जोन में है और जहां पर लगता है कि ये लगातार गिरता ही जा रहा है। टोटल सप्लाई 1 बिलियन मैंटा टोकन है। सर्कुलेशन में जस्ट 380 मिलियन मैंटा टोकन आपको देखने को मिल जाएंगे। सप्लाई बहुत ही कम रखी गई है सर्कुलेशन में, और जिस हिसाब से इसकी लिस्टिंग मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज और डेक्स पे हुई है, उसके बावजूद यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजर्व्स के इशू आ रहे हैं। तो रेवेन्यू का इशू तो है, लिक्विडिटी का इशू भी नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से कोलैबोरेशंस कर रहे हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसमें एक अच्छा खासा इजाफा प्राइस में देखा जा सकता है। हाल फिलहाल यहाँ पे अपना एक बहुत बेहतर एंट्री पॉइंट बनता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी ऑल टाइम हाई और उस बेस प्राइस पे बाय कर चुके हैं तो उनके लिए अभी बाय करना एक रिस्की पैटर्न होगा। वो इसे बाय ना करें तो बेहतर होगा। और जो नए यूजर जिन्होंने मैंटा में आज तक कभी निवेश नहीं किया था, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन क्रिप्टो में निवेश करने से पहले मैंटा नेटवर्क को, मैंटा टोकन को बाय करने पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके निवेश करें, उतना ही निवेश करें जिसका कोने पर गम ना हो। तो यहां पर मैंटा नेटवर्क के ऊपर इसके प्राइस में काफी कम है और आपको एक अपॉर्चुनिटी तो यहां बनती नजर आती है। तो दोस्तों, साफ साफ शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि यहां पर मैंटा में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के अपना फैसला लीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद आप इसमें अपना जो स्टेप लेना है वो लीजिएगा। हाल फिलहाल हमारी ओर से ऐसी कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन जब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए उससे आज ये काफी नीचे हमें देखने को मिलता है। वीकली चार्ट भी इसका यही बात बता रहा है और मंथली में भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगी। जहां पर इसके प्राइस में लगातार गिरावट हो रही है, कोई नई एक्सचेंज लिस्टिंग होती है, कोई नई मार्केटिंग कैंपेनिंग होती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, तब हम समझ सकते हैं कि इसके प्राइस में एक अच्छा खासा पुश देखने को मिलेगा। बट गिवन द काइंड ऑफ करंट सिनेरियोज जहां पे इसके पास अभी ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसके हाथ में नहीं है, तो हमें लगता है कि शायद इसमें थोड़ा समय और लगने वाला है और आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। जिन लोगों ने ऑल टाइम हाई में बाय किया था उनसे रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार से लॉस में तो बिल्कुल ना निकालें अपने उस पूरे इन्वेस्टमेंट को। थोड़ा वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो में जो होल्ड करता है समय उसी का साथ देता है और फायदा भी उसी को ही मिलता है। हालांकि कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको डेवलपर्स, फाउंडर्स कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, लेकिन मैंटा नेटवर्क को लेकर हमें लगता है कि ऐसा डेवलपर नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इस पूरी टीम को एक्टिव देखा गया है तो हमें लगता है कि अगर इसमें कोई बड़ी वेल एंट्री लेती है तो इसके प्राइस में एक अच्छा खासा सर्च देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई एक वेल निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, तो उसके निवेश करने के बाद एक हल्का सा प्राइस सर्च भी देखने को मिलता है। एक अच्छी खासी फंडिंग और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज अगर इसकी कम्युनिटी के अंदर होती है, इसकी टीम, इसके फाउंडर्स, इसके ओनर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा हमें इसमें रिजल्ट्स, एक पुश इसके प्राइस में देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक हल्का सा अपडेट हमने मैंटा नेटवर्क के ऊपर आपको दिया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।